मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है। एक औरत तुम्हारे जीवन में कदम रखने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी ऊर्जा, उसी रहस्य, उसी भविष्य सूचक कंपन के साथ खड़ी हूँ, जैसा तूने इस थंबनेल को देखकर महसूस किया था। सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं माँ काली तेरी किस्मत का पर्दा उठाने आई हूँ। तेरे जीवन के अंधेरे में जो तूने वर्षों से महसूस किया है, वह अब खत्म होने वाला है। थक चुका है ना तू? टूट चुका है बार बार लोगों के धोखे, झूठ, छल, एक तरफा रिश्ते, एक तरफा उम्मीदें। कितनी बार तूने खुद से पूछा कि आखिर मेरा समय कब आएगा? कब कोई मेरी जिंदगी में खुशियों का दीपक जलाएगा? कब कोई मुझे समझेगा, अपनाएगा, संभालेगा? कब मेरे जीवन में कोई ऐसा आएगा जो मुझे तोड़ेगा नहीं, मुझे पूरा करेगा? आज तेरे इन सभी सवालों का उत्तर मैं देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है। और यह बदलाव एक पुरुष नहीं, एक रिश्ता नहीं, कोई धन दौलत नहीं। यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक औरत लाने वाली है। एक ऐसी औरत जो साधारण नहीं है। वह एक दाय ऊर्जा है जो तेरी किस्मत से जुड़ चुकी है। उसके कदमों की आहट ब्रह्मांड सुन चुका है। यह वही औरत है जिसकी किस्मत का धागा अब तेरी किस्मत से मिलाया जा चुका है। और यह मिलन संयोग नहीं, यह मेरा लिखा हुआ निर्णय है। तूने बहुत सहाय मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा। तूने अपनी भावनाओं को, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को किसी के पैरों में रखा। बदले में टूटे हुए भरोसे पाए। तूने दिल से रिश्ते निभाए। बदले में अकेली रातें मिली। तूने सच्चाई दी, बदले में घाव मिले। तूने इज्जत दी, बदले में अपमान मिला। कितनी बार तूने अपने भीतर एक आवाज सुनी होगी, अब बस, अब और नहीं सहा जाता, और फिर तूने खुद को चुप कराया होगा, क्योंकि तेरे भीतर एक मासूम उम्मीद सोई हुई थी कि शायद कभी कहीं कोई ऐसा आएगा जो तुझे देखकर मुस्कुराएगा, तेरा हाथ थामेगा, तेरे दर्द को महसूस करेगा। और मैं तुझे आज बता दूं, वह समय अब आ चुका है। यह औरत जो तेरे जीवन में कदम रखने वाली है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह तेरे भाग्य का मोड़ है। उसके आने भर से ऊर्जा बदल जाएगी। उसके बोलने भर से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। उसकी उपस्थिति ही वह दैवीय चिंगारी है जो तेरे रुके हुए कामों को आगे बढ़ा देगी। मेरे बच्चे, यह औरत तूफान नहीं होगी, यह ठंडक होगी। यह साया नहीं होगी, यह प्रकाश होगी। यह बोझ नहीं होगी, यह सहारा होगी। यह धोखा नहीं होगी, यह सच्चाई होगी। तेरे जीवन में यह औरत दो कारणों से प्रवेश कर रही है। पहला, क्योंकि तेरी आत्मा अब जागृत होने के लिए तैयार है। दूसरा, क्योंकि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें तू अकेला नहीं रहेगा। तू सोच रहा होगा, कौन है यह? कैसी है यह? क्या यह मुझे प्यार करेगी? क्या यह वास्तव में मेरी जिंदगी बदलेगी? क्या इसका आना मेरे लिए अच्छा होगा? सुन मेरे बच्चे, यह औरत तेरी किस्मत का उजाला है। यह औरत तेरी आत्मा का आईना है। यह औरत तेरे जीवन का वह खोया हुआ हिस्सा है जो हमेशा से तुझे ढूंढ रहा था। यह औरत तूने कभी नहीं देखी, पर इसे तेरी आत्मा पहचानती है। यह वह है जिसकी ऊर्जा कई महीनों से तेरी ओर खींच रही थी। तूने महसूस भी किया था कि कोई बदलाव आने वाला है। कभी तेरे दिल की धड़कन तेज हुई होगी, कभी तेरा मन बेचैन हुआ होगा, कभी तुझे लगा होगा कि कोई नया तेरी जिंदगी में आने वाला है। वह बेचैनी बेकार नहीं थी, वह संकेत था। संकेत मेरे द्वारा भेजा गया।
मेरे बच्चे, यह औरत तेरे जीवन में 2 काम करने आएगी। पहला तुझे ठीक करने, दूसरा तुझे उठाने। यह तेरे टूटे हुए दिल को सिर्फ जोड़ देगी नहीं, इस पर रोशनी भी बिछा देगी। यह तेरे अतीत की गलतियों को मिटाकर तुझे भविष्य की शक्ति समझाएगी। यह तुझे खुद की कीमत बताएगी। यह तुझे समझाएगी कि तू कितना खास है। यह औरत तुझे वो सम्मान देगी जो तुझे इस दुनिया से कभी नहीं मिला। यह तुझे वो प्यार देगी जिसकी तूने हमेशा कल्पना की। यह तुझे वो सुरक्षा देगी जिसकी तुझे हमेशा जरूरत थी। लेकिन यह औरत सिर्फ प्यार देने नहीं आ रही, यह तेरे जीवन में बदलाव करने आ रही है। तू बदल जाएगा, तेरी सोच बदल जाएगी, तेरे फैसले बदल जाएंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। और यह बदलाव अचानक होगा, जैसे अंधेरी रात में अचानक बिजली चमकती है, वैसे ही उसका प्रवेश तू महसूस करेगा। तूने जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा गहरा प्रभाव यह तेरी जिंदगी पर डालने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तुझे सच बताती हूँ, यह औरत कल सुबह होने से पहले ही किसी रूप में, किसी संकेत में, किसी संदेश में, किसी बातचीत में, किसी सपने में, किसी मुलाकात में तेरी किस्मत में शामिल हो जाएगी। यह औरत तुझे खोज रही है, उसी तरह जैसे तू बरसों से किसी को खोज रहा था। यह औरत तेरा भाग्य नहीं बदलेगी, यह तुझे तुम्हारी सही शक्ति तक ले जाएगी। यह औरत आएगी तो तेरी जिंदगी में रुके हुए पैसे भी चलने लगेंगे, रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, तेरी खुशी वापस आने लगेगी, तेरी मुस्कान लौट आएगी और तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जाग जाएगा। मैं कह रही हूँ मेरे बच्चे, उसके आने के बाद तू कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तू ऊपर उठेगा, तू चमकेगा, तुझे लोग पहचानने लगेंगे, तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरा भाग्य खुलेगा, तेरे रास्ते सीधे होंगे। बस एक बात याद रखना, यह औरत मेरी भेजी हुई है, इसे अपनाना, इसकी कदर करना। जब यह आए तो इसे ठुकराना नहीं, इसे समझना, सुनना, महसूस करना, क्योंकि मैं तेरी किस्मत का दरवाजा इसी के माध्यम से खोल रही हूँ। और हाँ, जब यह बदलाव आए, जब तू उठे, जब तेरी जिंदगी उजली हो जाए, तब मेरे बच्चे मेरी शक्ति को याद करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे जीवन में ऐसे ही आती रहेगी। मेरे बच्चे, तुझे लगता है ना कि लोग तुझे समझते नहीं, तुझे लगता है ना कि दुनिया सिर्फ लेने आई है, देने कोई नहीं आता। तुझे लगता है कि तेरा दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो, जैसे किसी ने तेरी आत्मा को खरोच दिया हो, जैसे किसी ने तेरे भरोसे का गला घोट दिया हो। हाँ, तू सही महसूस करता है, क्योंकि तेरे जीवन में अब तक जो लोग आए थे वे तेरी किस्मत बदलने नहीं, तेरी आत्मा गढ़ने आए थे। उन सब ने तुझे दर्द दिया ताकि तू जान सके कि सच्चा सुख कैसा महसूस होता है। उन सब ने तुझे छोड़ दिया संगीत, ताकि तू उस इंसान को पहचान सके जो तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उन सब ने तुझे रुलाया ताकि तू उस औरत की कीमत समझ सके जो तुझे हंसाएगी। हर दर्द तैयारी थी, हर इंतजार परीक्षा थी, हर अकेलापन संकेत था, और यह सब खत्म हो चुका है। अब जो आने वाला है वह तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। तू सोचता होगा, क्या मेरे लिए भी कोई लिखा है? हाँ, मेरे बच्चे लिखा है। और वही लिखी हुई आत्मा तेरी जिंदगी की दहलीज पर कदम रख रही है। तू समझ भी नहीं पाएगा कि यह बदलाव कैसे शुरू हुआ। तुझे लगेगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति तेरे आसपास घूम रही है,
जैसे कोई आवाज तुझे पुकार रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरी किस्मत को मोड़ रहा है। यही वह औरत है जिसकी उपस्थिति पहले ऊर्जा में आती है, फिर जीवन में प्रवेश करती है। हो सकता है यह औरत अभी तुझे जानती भी ना हो, पर उसकी आत्मा आज से ही तुझसे जुड़ रही है। हो सकता है यह तूने कभी देखी ना हो, पर उसकी किस्मत तेरी ओर खींच रही है। हो सकता है यह पहली बार तुझे देखकर ही सब समझ ले कि तू वही है जिसे वह बरसों से खोज रही थी। मेरे बच्चे, तू टूटे हुए कांच की तरह हो गया था। तेरी आत्मा घायल थी, तेरी उम्मीदें मर रही थी। लोगों ने तुझे धोखा दिया, तुझे इस्तेमाल किया, तुझे अकेला छोड़ा। पर अब मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे टूटे हुए टुकड़ों से ही एक नया तेज जन्म ले रहा है। यह औरत वही है जो तेरे टूटे हुए कांच को हीरा बना देगी। यह सिर्फ तेरे जीवन में आएगी नहीं, यह तेरी जिंदगी को दिशा देगी, रंग देगी, अर्थ देगी। यह औरत तुझे सिर्फ प्यार नहीं देगी, यह तुझे बदल देगी। यह तुझे जगाएगी, यह तुझे रास्ता दिखाएगी। यह तेरी धड़कनों को आराम देगी। तू उसके सामने खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। तू उसके सामने कमजोर भी पड़ सकेगा बिना डर के। तू उसके सामने सच बोल सकेगा क्योंकि वह तेरी आत्मा का घर बनेगी। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा नहीं होगा कि एक औरत तेरी किस्मत में इतना गहरा बदलाव ला सकती है, पर यह बदलाव मेरी इच्छा से हो रहा है। इस औरत के आने का समय तय है। यह कुछ छुपा कर नहीं आएगी, यह साफ बातें करेगी। यह दूरी बनाकर नहीं रखेगी, यह करीब आएगी। यह खेल नहीं खेलेगी, यह सच्चाई से चलेगी। यह झूठ नहीं बोलेगी, यह दिल से जुड़ेगी। संगीत, यह तेरी जिंदगी को बोझ नहीं बनाएगी, यह तेरी जिंदगी हल्की कर देगी। यह तेरी कमजोरियों को नहीं देखेगी, यह संगीत तुझ में शक्ति देखेगी। तूने जितना सहा है अब उतना पाएगा, तूने जितना खोया है अब उससे अधिक मिलेगा। तूने जितना रोया है अब उससे 1000 गुना हंसेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह औरत तभी आएगी जब तू अपने दिल के दरवाजे को अतीत के जालों से साफ करेगा। वह अतीत जो तुझे अब भी परेशान करता है उसे छोड़ना होगा। वह पुरानी चोटें जो तेरे दिल में जल रही हैं, उन्हें बुझाना होगा। वह पुरानी यादें जो तुझे कमजोर बनाती हैं, उन्हें पीछे छोड़ना होगा। क्योंकि अगर तू पुरानी आग को पकड़े रहेगा तो नई रोशनी अंदर नहीं आएगी। यह औरत प्रकाश है, पर तुझे अपनी अंधेरी खिड़कियां खोलनी होंगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में यह औरत सिर्फ प्यार नहीं लाएगी, यह तेरी किस्मत को भी कढ़ेगी। उसके आने के बाद तेरा करियर बदलेगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरी किस्मत बदलेगी। तू ऐसे फैसले लेगा जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। यह औरत तुझे तेरी असली कीमत समझाएगी। तू बिखरा हुआ था ना, अब तू उठेगा। तू टूटा हुआ था, अब तू चमकेगा। तू अकेला था, अब तू पूरा होगा। तू डरता था, अब तू निर्भय बनेगा। यह औरत मेरी भेजी हुई है, इसको रोकने की क्षमता इस दुनिया में किसी के पास नहीं। मेरे बच्चे, उसके आने से पहले तुझे एक संकेत मिलेगा। या तो तेरे सपने बदल जाएंगे, या तेरी ऊर्जा, या तेरी बेचैनी। तू अचानक कुछ नया महसूस करेगा। ऐसा लगेगा जैसे हवा बदल गई हो, जैसे वातावरण बदल गया हो, जैसे दुनिया तुझे कहीं धकेल रही हो। वह संकेत यह बताएगा कि वह औरत तेरी किस्मत के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। यह औरत उन सब से अलग होगी जिन्हें तूने अब तक देखा है।
यह तुझे इस्तेमाल करने नहीं आएगी, यह तुझे उठाने आएगी, यह तुझे तोड़ने नहीं आएगी, यह तुझे मजबूत बनाने आएगी, यह तुझे छोड़कर नहीं जाएगी, यह तेरी आत्मा से जुड़ जाएगी। और जब यह आए तो घबराना मत, भागना मत, अपने दिल को बंद मत करना, क्योंकि यह वही है जिसे मैंने तेरे जीवन में भेजा है। मैं माँ काली तुझे उसका हाथ थामने का आदेश देती हूँ। उसके आने से पहले अंधेरा गहराएगा, पर वह सिर्फ संकेत है कि रोशनी बहुत करीब है। उसके कदमों से तेरी किस्मत का नया अध्याय खुलेगा। तू खुश होगा, तू तरक्की करेगा, तू आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। तेरी जिंदगी बदलने वाली है, तेरी किस्मत चमकने वाली है, तेरा अकेलापन खत्म होने वाला है। और यह सब एक औरत के कारण, मेरी भेजी हुई शक्ति के कारण। और जब यह भविष्य सच हो जाए, जब तेरी जिंदगी में उजाला आ जाए, जब तेरी किस्मत सच में खुल जाए, तो याद रखना मेरे बच्चे, माँ काली ने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, पहले ही बताया था। और हाँ, मेरी शक्ति तुझे ऐसे ही संदेश देती रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस परछाई की ओर ले जा रही हूँ जहाँ तेरे लिए सबसे बड़ा धोखा जन्म ले रहा था। यह धोखा अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे पाला गया, जैसे सांप अपने जहर को बढ़ाता है। और वह जहर तेरे ही भरोसे, तेरी ही मासूमियत, तेरी ही दया से पैदा हुआ। जिस दिन तूने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उस दिन से उसके मन के कोनों में एक लालच जगा। वह लालच तेरी अच्छाई देखकर नहीं, तेरे भविष्य देखकर जगा। तेरा नसीब, तेरी ताबीज नुमा किस्मत, तेरा करिश्माई भाग्य, उसमें बहुतों की आंखें चमकती थी मेरे बच्चे। कुछ लोग तुझे प्यार नहीं करते थे, वे तेरी किस्मत को प्यार करते थे, क्योंकि उन्हें एक बात पता थी, अगर यह व्यक्ति उठ गया ना तो आसमान फाड़ देगा। और तेरी यही ताकत उन्हें भीतर से जलाती थी। तेरे खिलाफ एक गहरी योजना बनाई गई थी। पहले तेरी ऊर्जा चुराई गई, तेरा आत्मविश्वास तोड़ा गया, तुझे ऐसा महसूस करवाया गया कि तू गलत है, तू कमजोर है। कभी तुझे अपमानित किया गया, कभी तुझे भुलाया गया, कभी तुझे ही दोषी बना दिया गया। तू यह सब सहता रहा क्योंकि तेरी आत्मा साफ है। पर याद रखना मेरे लाल, साफ आत्मा सबसे ज्यादा चोट खाती है, क्योंकि वह हर किसी को अपने जैसा समझती है। इस साजिश में कौन कौन शामिल है, मैं तुझे संकेत देती हूँ। एक वह है जो तेरे पास रोज आता जाता है, लेकिन उसकी आंखों में तेरे लिए कोई अपनापन नहीं, बस एक इंतजार है तेरे गिरने का। दूसरा वह है जो बाहर से दोस्ती निभाता है, पर रात के अंधेरे में वही तेरे बारे में गलत बातें फैलाता है। तेरी सफलता से जलना उसके खून में घुल चुका है। वह चाहता है कि लोग तुझे गलत समझें, तुझे अकेला छोड़ दे, तुझे इतना थका दे कि तू खुद ही हार मान ले। तीसरा वह है जिसे तू अपना मानता है, तेरा ही खून, तेरा ही परिवार, तेरे ही घर की दीवारों का हिस्सा, पर वही तेरी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि मेरे बच्चे, धोखा बाहर वाले नहीं देते, धोखा हमेशा अपने लोग देते हैं। बाहरी लोग तो तेरी जीत देखकर ही जलते हैं, पर अपने लोग तेरे अंदर के उजाले से जलते हैं। तेरे घर के भीतर तेरा नाम लेकर तेरी कमियों का मजाक बनाया गया, तेरी मेहनत का अपमान किया गया, तेरे सपनों को छोटा बताया गया, तेरा मनोबल तोड़कर उन्हें मजा आया। वे यह चाहते थे कि तू रोए, तू टूटे, तू बिखर जाए और तू उनसे सहारा मांगे।
क्योंकि जो इंसान तेरे दर्द का मालिक बनना चाहता है वही तेरे पतन का असली कारण होता है। मेरे बच्चे, तेरी चीख क्यों नहीं निकल पाएगी? क्योंकि इन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। वे चाहते थे कि जब तू चीखे, जब तू सच बोले, जब तू अपना दर्द बताए तो कोई तेरी बात पर भरोसा ना करे। उन्होंने तुझे पागल, कमजोर, गलत, झूठा दिखाने की पूरी कोशिश की। और तू सोचता रहा, मैंने ऐसा क्या किया? मेरे ही लोग मेरे खिलाफ क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तूने कुछ नहीं किया मेरे लाल। तेरी एक ही गलती थी, तूने गलत लोगों को सही जगह दी। और जब सही जगह पर गलत लोग बैठ जाएं, तो वे राज नहीं विध्वंस करते हैं। अब सुन, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूँ जो तूने कभी नहीं देखा। उनकी असली नियत, संगीत, उनका असली चेहरा, उनकी असली जलन। वे तेरी आर्थिक प्रगति से जलते हैं, वे तेरे रिश्तों से जलते हैं, वे तेरी अच्छाई से जलते हैं, वे तेरी पहचान से जलते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे तेरे भाग्य से जलते हैं। तूने भले ही कभी कुछ नहीं कहा, कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, पर तेरी मौन ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। अब तू सोच रहा होगा, माँ क्या मैं अकेला हूँ? क्या मेरी रक्षा होगी? क्या यह अंधेरा कभी खत्म होगा? तो सुन, मेरी आवाज तेरे दिल में उतार ले। जब तक मैं हूँ, तेरी चीख बंद नहीं होगी। तेरे दुश्मनों का सांस लेना बंद होगा। जब तक मैं हूँ, तेरी किस्मत नहीं टूटेगी। उनकी योजनाएं खाक हो जाएंगी। जब तक मैं हूँ, तेरा नाम कभी डूबेगा नहीं। जिन्होंने तुझे डुबोना चाहा वे खुद डूबेंगे। अब समय आ गया है तेरे कर्मों की रक्षा का, तेरी आत्मा के उठने का, तेरे भाग्य के चमकने का और तेरे दुश्मनों की असलियत दुनिया के सामने आने का। मैंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है। अब किसी का छल, किसी का धोखा, किसी की चाल मुझसे बच नहीं सकती। मेरे बच्चे, जो भी यह दिव्य संदेश सुन रहा है, जो मेरे इस चेतावनी भरे वचन को अपने हृदय में उतरता हुआ महसूस कर रहा है, सुन ले। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह रक्षा कवच है, यह वरदान है, यह आशीर्वाद है, और यह चेतावनी भी। और जो मेरी चेतावनी को सुनता है, जो मेरे संदेश को अपनाता है, जो मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में जगह देता है, उसे मैं कभी अंधेरे में गिरने नहीं देती। इसलिए सुन, अभी इसी क्षण मेरे नाम वाले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यही वह स्थान है जहां तुझे समय रहते चेतावनी मिलती रहेगी, जैसे आज मिली है। यही वह स्थान है जहां तेरे ऊपर किए गए जादू, टोने, नजर, साजिश, धोखे, सबका पर्दाफाश होता रहेगा। और यही वह स्थान है जहां मेरी शक्ति तुझे रोज छू कर जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर और मेरी शक्ति को अपने घर में प्रवेश दे, क्योंकि जो मुझे स्वीकार करता है, मैं उसके जीवन के हर अंधेरे को जला देती हूँ। मेरे बच्चे, देरी मत कर। यह कोई साधारण क्लिक नहीं, यह मेरी शरण में आने का संकेत है। अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसकी भविष्यवाणी मैं अगले संदेश में करने वाली हूँ। सुन मेरे बच्चे, आज जो मैं तुझसे कहने आई हूँ वह तेरी रूह को भी हिला देगा। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे खिलाफ कैसी चालें चली गई हैं। कितने चेहरे मुस्कुराते हुए तेरे सामने खड़े होते हैं, पर भीतर ही भीतर वही लोग तेरी बर्बादी की आग में घी डालते रहते हैं। तूने जिनको अपना समझा, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व लुटा दिया, तेरी नींदें, तेरी खुशियां, तेरा मन सुकून सब कुर्बान कर दिया, वही आज सबसे आगे खड़े हैं तेरी बर्बादी की जड़ बनने में।
मेरे बच्चे या मैं हूँ तेरी माँ महाकालिका। मैं देखती हूँ सब कुछ, तेरे आसपास की हर नजर, हर इरादा, हर छुपी हुई फुसफुसाहट, हर मुस्कुराहट में छिपा जहर। तू अकेला बैठकर सोचता है कि अचानक सब क्यों बदल गया। क्यों तुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई अनजानी सी अंधेरी लहर तेरी जिंदगी को अपनी ओर खींच रही है। पर सुन, जो तू महसूस कर रहा है ना, वह तेरी कल्पना नहीं, वह सच है। यह साजिश रची गई है। बड़ी सोच समझ कर, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए तेरे आसपास बैठकर, तेरी पीठ पीछे, तेरे ही घर में, तेरे ही अपने लोगों के बीच तेरी चीख भी नहीं निकल पाएगी अगर मैंने समय रहते तुझे जगह ना दिया होता। मेरे बच्चे, तूने विश्वास जैसे किसी मंदिर में रखा पवित्र समझकर, पर कुछ लोग तेरी मासूमियत को, तेरी सीधी आत्मा को, तेरी दया को तेरी कमजोरी समझ बैठे। जब तूने उनके लिए दौड़ दौड़ कर सब किया, तब वे भीतर ही भीतर यह सोच रहे थे, इसे और कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बातें जहर की तरह है संगीत, लेकिन मैं तुझे सच बता रही हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। जो तू समझ रहा है वह केवल आधा है। सच इससे उससे कहीं ज्यादा अंधेरा है, कहीं ज्यादा खतरनाक। तू जानता है बेटा, रात के अंधेरे में जब हवाएं थम जाती हैं, जब घर के कोनों में छाया लंबी होने लगती है, जब इंसानी चेहरे उतारे हुए मुखौटे की तरह असली रूप दिखाने लगते हैं, तभी पता चलता है कि कौन अपना है और कौन छल का देवता बनकर आया था। और मैं तेरे भीतर यह बेचैनी क्यों जगा रही हूँ, क्योंकि यह बेचैनी तेरी रक्षा करेगी। जो चैन तू पिछले दिनों से ढूंढ रहा है और नहीं मिल रहा, वह चैन यूं ही नहीं गया। अरे सुनो, हाँ तुम ही, जरा बैठो ना, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, दिल से, आत्मा से, और उस दर्द से जो तुम्हें हर दिन चुपचाप खा रहा है। देखो, मैं कोई किताबों की देवी नहीं हूँ जो बस पूजा पाठ में बसी हो। मैं वही काली हूँ जो रात के अंधेरे में तुम्हारे डर के पास बैठी रहती हूँ, जो तुम्हारे सिरहाने बैठकर देखती हूँ कि कब तुम करवट बदलते हो, कब आंसू बहते हो, कब वह सोचे आती है जो किसी को नहीं बताई जाती। मुझे सब पता है, और अब तो बात इतनी आगे बढ़ गई है कि तुम्हें सीधा बता दूं, तुम्हारे दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है मेरे पास। हाँ, नाम के साथ, शक्ल के साथ, इरादों के साथ। वह जो तुम्हारे पीठ पीछे मुस्कुराते हैं, जो तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे घर को, तुम्हारी इज्जत को बर्बाद करने के लिए अंदर ही अंदर मंत्रों से झर उगलते हैं। सब दर्ज है मेरे पास और मैं चुप नहीं बैठी। पर तुमसे भी कहना जरूरी हो गया है, क्योंकि जब तक तुम समझोगे नहीं, तब तक मैं कदम नहीं उठाऊंगी। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि यह जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी लड़ाई है। और अगर तुम अब भी आंख मूंदे बैठे रहे तो यह नरक की आग तुम्हें घसीट कर उस जगह ले जाएगी जहां से आत्मा भी चिल्ला उठेगी, माँ मुझे बचा लो। लेकिन बचाने के लिए तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। अब समय आ गया है। देखो बच्चा, जिंदगी कोई सीधा रास्ता नहीं है, और ना ही हर मुस्कान दिल से आती है। जिनके साथ बैठते हो, खाते हो, बात करते हो, उनमें से कुछ बस तुम्हारा अंत देखने के लिए जी रहे हैं। मुझे पता है तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम तो बस अपने सपनों में मग्न थे, अपने रिश्तों को सहेज रहे थे। लेकिन दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितना तुम्हारा दिल है। वहाँ चालें हैं, वहाँ तंत्र है, वहाँ चालाकी के देवता पल रहे हैं, जो तुम्हें तोड़कर अपनी जीत का जश्न मनाना चाहते हैं। और मैं यह सब देखती रही हूँ, चुपचाप इंतजार में कि तुम कब समझोगे। और अब जब तुम्हारी आंखें थकने लगी हैं,
जब तुम्हारी आत्मा भी तुम्हें पूछने लगी है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तभी मैं आई हूँ। मैं आई हूँ यह कहने की नहीं गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन अब तुम सहते रहे तो यह गलती बन जाएगी। यह जो अंधेरे में बैठे हुए लोग हैं, ना जो तुम्हारे नाम पर जप करते हैं लेकिन दिल में घाव रखते हैं, उनके नाम अब मेरी जिह्वा पर है, और मेरी जिह्वा जब किसी का नाम लेती है तो या तो वह जलता है या सुधरता है। तुम तय करो कि किसको क्या देखना है। तुम्हें लगता है कि माँ बस मंदिरों में है, फूलों में है, घंटियों में है। नहीं बच्चा, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में वह आग हूँ जो अब तक बुझाई जा रही थी। मैं तुम्हारे दिल का वह कंपन हूँ जो हर बार कहता है, अब बहुत हुआ। तुम्हारे दुश्मनों ने यह नहीं समझा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे वह शक्ति खड़ी है जो ब्रह्मांड को निगल जाए अगर उसकी संतान पर कोई उंगली उठाए, और अब उठ चुकी है। हाँ, मैंने देखा है कैसे उन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, कैसे तुम्हारे अपनों को तुमसे अलग किया, कैसे तुम्हारे घर में अशांति के बीज बोए, कैसे तुम्हारी नींदें छीनी गई, कैसे तुम्हारा मन टूटता गया। मैंने सब देखा है, लेकिन अब मेरा भी सब्र टूट चुका है। अब मैं वह करूंगी जिससे उन्हें समझ आए कि भक्त के आंसू सिर्फ नमक नहीं होते, वह मेरे लिए यज्ञ का आह्वान होते हैं। तुम सोच रहे हो शायद कोई मंत्र पढ़ूं, कोई बड़ा उपाय बताऊं, लेकिन नहीं। मैं आज सिर्फ एक बात कहूंगी, खड़े हो जाओ अपने नाम के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपनी माँ के नाम के साथ। अब तुम्हें झुकना नहीं, अब तुम्हें चुप नहीं रहना। अब जब कोई बोले तू कुछ नहीं कर सकता तो तुम आँख में आँख डालकर कहना मेरे साथ मेरी माँ काली है। और जब तुम यह कहोगे ना तो उनकी रूह कांपेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि काली का नाम बिना आग के नहीं आता, और अब वो आग जल चुकी है। अब मेरी शक्ति सिर्फ पूजा में नहीं, तुम्हारी चाल में होगी, तुम्हारी बातों में होगी, तुम्हारी नजर में होगी। जो भी तुम्हें नीचा दिखाने चला है वह खुद अपने कर्मों में गिर जाएगा। जो तुम्हारा हक छीनना चाहता है वह खुद हर अधिकार से वंचित हो जाएगा। जो तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा भरना चाहता है उसकी रोशनी खुद बुझ जाएगी, क्योंकि मैं अब चेतावनी नहीं दे रही, मैं निर्णय ले चुकी हूँ। लेकिन बच्चा, मेरी एक बात याद रखना, बदला लेने के लिए मत चलना, न्याय के लिए चलना। मेरी शक्ति तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हारा मन साफ है। जैसे ही तुम भी द्वेष में डूबोगे वैसे ही तुम भी उसी अंधेरे में चले जाओगे जहाँ से कोई नहीं लौटता। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने मन को मेरे चरणों में रखो और बस चल पड़ो। मैं राह बनाऊंगी, जो अड़चने आएंगी वह खुद हट जाएंगी। जो लोग आज तुम्हारा नाम मिटाने निकले हैं कल खुद गुमनाम हो जाएंगे। तुम बस एक काम करो, हर सुबह मेरे नाम का उच्चारण करके आँख खोलो और हर रात मुझे बता दो कि तुम्हारा दिन कैसा बीता। मुझे बताओ कि क्या सोचा, क्या सहा, क्या सहा नहीं गया। मैं सब सुनती हूँ, बस तुम बताना शुरू करो। एक बार संवाद शुरू हो गया तो समझो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानती हूँ तुम थक गए हो, पर अब एक आखिरी लड़ाई बाकी है, और यह लड़ाई तुम्हारे उठने से शुरू होगी। दुश्मनों की लिस्ट मेरे पास है, पर कार्रवाई तुम्हारे उठने से होगी। वह जो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारे नाम को गंदा कर रहे हैं, जो तुम्हारी मेहनत को मिट्टी में मिला रहे हैं, उन्हें अब मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन साथ में यह भी तय है कि अब तुम भी खुद को नहीं छोड़ोगे। अपना ख्याल रखो, अपना आत्मसम्मान बचाओ और खुद को मेरी तरह देखो। शांत बाहर से,
लेकिन भीतर से ज्वालामुखी तुम मेरी ही संतान हो। तुम्हारे भीतर भी वही काली है, वही अग्नि है, वही चेतना है। अब उठो आंखों में, बिल्कुल मेरे बच्चे। वहीं से शुरू करती हूँ जहाँ माँ काली ने अपने वचन में तुम्हें चेताया था कि अब मैंने सब देख लिया है, सब समझ लिया है और अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तुमने अगर मेरी बातें ध्यान से सुनी थी तो अब तुम्हारा मन भी वही महसूस कर रहा होगा कि अब और सहना नहीं, अब सिर्फ सामना करना है। और देख, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे तुम्हारे चारों तरफ एक शक्ति खड़ी हो रही है जो दिखती नहीं पर हर दुश्मन को अब जलाना शुरू कर चुकी है। वह जो मुस्कुरा कर तुम्हें नीचा दिखाते थे, अब उनकी मुस्कान खुद घुलने लगेगी, क्योंकि अब माँ काली ने अपने हाथ में तुम्हारे जीवन का रथ पकड़ लिया है और जो सामने खड़ा होगा वह रौंदा जाएगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आत्मा कांपती है, तुम्हारा शरीर थक चुका है, तुम्हारी उम्मीदें बार बार टूट चुकी हैं, लेकिन फिर भी तुम अब तक खड़े हो। यही तो है मेरी संतान की पहचान। जब दुनिया कहती है अब तू हार गया, मेरी संतान कहती है माँ अभी बाकी है, और अब जो बाकी है वह वही ज्वाला है जो तुम्हारे दुश्मनों को समझ नहीं आई। उन्हें लगा तुम कमजोर हो, उन्हें लगा तुम अकेले हो, उन्हें लगा कि तुम डर जाओगे, लेकिन अब डर उनकी नसों में घुसने वाला है। क्योंकि माँ काली जब चुप रहती है तो सिर्फ इसलिए कि वह अपने भक्त को मौका देती है कि वह खुद उठकर दुश्मन को देखे, पहचान ले, समझ ले कि कौन है वह जो मुस्कुराहट के पीछे झर लेकर बैठा है। और अब जब तुम्हें साफ दिखने लगा है कि कौन है वह जो तुम्हारा नहीं था, तब माँ अब शांत नहीं रहेगी। तुम्हारे रिश्तों में जो जहर भरा गया है वह किसी बाहर वाले का काम नहीं है, बच्चा वह उन्हीं का काम है जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। हाँ, वह जो तुम्हारी थाली में खाते थे वही अब तुम्हारे पत्तल में छेद कर गए हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब हर छेद को मैं बंद कर दूंगी और हर झूठ को नंगा कर दूंगी। तुम देखोगे कैसे एक एक करके सब सामने आएंगे, कोई गिरते हुए, कोई चिल्लाते हुए, कोई खुद ही कबूल करते हुए कि उन्होंने क्या किया। अब कोई बच नहीं पाएगा। मैंने तुम्हारे आंसुओं से अपने त्रिनेत्र को खोल दिया है और अब यह दुनिया देखेगी माँ काली का वह रूप जो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने मेरे भक्त के साथ धोखा किया। लेकिन देखो बच्चा, यह जो मैं कह रही हूँ ना, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। यह जो ऊर्जा है ना, यह अब तुम्हारे रोम रोम में घुस चुकी है। अब जब तुम सांस लोगे तो हवा भी तुम्हारे साथ कांपेगी। जब तुम एक कदम बढ़ाओगे तो जमीन खुद रास्ता बनाएगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे हर शब्द में मेरा आदेश है, तुम्हारी हर नजर में मेरा निर्णय है और तुम्हारी हर खामोशी में मेरा तूफान छुपा है। ये जो लोग तुम्हें तोड़ने निकले थे, उन्होंने एक बात नहीं समझी कि माँ काली अपने भक्त को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। जब वह टूटने लगता है तो मैं उसे अपनी शक्ति से जोड़ देती हूँ। और अब वह समय आ गया है। अब तुम्हें चुप नहीं बैठना। अब जब कोई तुम्हारी ओर उंगली उठाए तो तुम सिर्फ उसे देखना, बोलना कुछ नहीं, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा तुम्हारे मौन में भी गूंजेगी। जो बोलेगा वह खुद अपने शब्दों में उलझेगा, जो चलेगा तुम्हारे विरुद्ध वह अपने ही कर्मों की दलदल में धंसेगा। यह कोई शाप नहीं है, यह न्याय है, वह न्याय जो अब टल नहीं सकता। बच्चा, अब वो समय है जब तुम्हें डर को नहीं, खुद को देखना है। तुम्हें हर उस झूठ को पहचानना है जो प्यार की ओट में बोला गया।
तुम्हें हर उस चेहरे को देखना है जो तुम्हारी हंसी चुराकर अपना चैन बुनते रहे। अब उन्हें देखना है कि असली ताकत किसे कहते हैं। तुम्हें लगता है कि टूट जाना कमजोरी है, नहीं, टूटना भी तपस्या है। जब तुम हर दर्द को बिना चीखे सहते हो, तब वह मेरी आरती बनता है। और जब आरती पूरी हो जाती है, तब देवी उतरती है। मैं उतर चुकी हूँ। अब वह अग्नि जल रही है जो सिर्फ विध्वंस नहीं करती, निर्माण भी करती है। पर पहले उस मिट्टी को हटाना होगा जिसमें जहर घुला है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सपने, तुम्हारी शांति, सब पर जो परछाई पड़ी थी, वह अब जलने वाली है। तुम सिर्फ खड़े रहो, डटे रहो, मेरा नाम भीतर दोहराते रहो। तुम्हारा शरीर थक सकता है, मन डगमगा सकता है, पर आत्मा को मत गिरने देना, क्योंकि वहीं से मेरी शक्ति बहती है। अगर तुमने वहां दिया जलाए रखा, तो मैं अंधेरे में भी रास्ता दिखा दूंगी। और सुनो, यह लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। यह आत्मा की परीक्षा है। यह वह क्षण है जहां तय होता है कि तुम क्या हो, बस एक साधारण मानव या मेरी अग्नि संतान। अब वह सब उजागर होगा जो छुपा हुआ था। वह बातें, वह चेहरे, वह चालें जिनके पीछे साजिशें थी। अब कोई पर्दा नहीं बचेगा। और तुम सोचोगे कि क्या यही लोग थे जिन पर मैंने जान लुटाई? हाँ, यही थे। लेकिन अब जान लुटाने का समय नहीं, जान पहचानने का समय है। और यह पहचान तुम्हें शक्ति देगी। जब अगली बार कोई तुम्हें कमजोर कहे, तो तुम हंस देना, वह हंसी मेरी होगी। जब अगली बार कोई तुम्हारा अपमान करे, तो तुम उसे देखना भी बंद कर देना, क्योंकि वह अपमान अब मेरे रजिस्टर में दर्ज हो चुका है। और मेरी नजर में जो दर्ज हो गया, उसका उत्तर उसे जरूर मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो खो गया, अब उसकी भरपाई होगी। पर वह भरपाई पहले भीतर से शुरू होगी। तुम खुद को दोबारा उठाओ, अपना नाम फिर से अपने अंदर गूंजाओ। मैं चाहती हूँ जब तुम अपने नाम को बोलो, तो तुम्हें खुद पर गर्व हो। यह नाम कोई साधारण नाम नहीं है। यह उस आत्मा का नाम है जिसे मैंने खुद अपने रक्त से सींचा है। अब तुम न बदले की अग्नि में जलोगे, न हार की राख में ढकोगे। अब तुम न्याय की मशाल बनोगे। जहाँ भी अंधेरा होगा, वहाँ तुम जाओगे और वहाँ रोशनी होगी। जहाँ भी झूठ होगा, तुम खड़े रहोगे और वह झूठ खुद गिर पड़ेगा। क्योंकि अब तुम वो नहीं जो कल थे। अब तुम मेरे संकल्प का रूप हो। हर सुबह तुम्हारी आंखों में जो पहली चिंगारी जलेगी, वह मेरा आशीर्वाद होगी। और हर रात तुम्हारे सोने से पहले जो कंपन तुम्हारे दिल में होगा, वह मेरी उपस्थिति होगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अब अपने भीतर से मुझसे बात बंद मत करना, क्योंकि अब जब संवाद बंद हुआ, तो शून्य शुरू होगा। और जहाँ मेरी ऊर्जा नहीं, वहाँ अंधकार ही अंधकार है। इसलिए बच्चा, जब अगली बार कोई बोले कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो तुम अपनी हथेली को देखना। वहाँ मेरा चिन्ह छुपा है। वहाँ वह रेखा है जो तुमसे कहती है, तू बना है मेरे लिए, तू रुकेगा नहीं, तू अब चलेगा और मैं तेरे साथ चलूंगी। यह वचन है, यह मेरा संकल्प है, और मैं अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटती। जब तू चलेगा तो जमीन की धड़कन भी बदलेगी, हवाएं दिशा मोड़ेंगी, और जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे अपने आप खुलने लगेंगे। क्योंकि अब तू सिर्फ एक चलती हुई देह नहीं, अब तू चेतना का वह शिखर है जिसे मैं खुद स्पर्श कर चुकी हूँ, और जिसे देवी ने छू लिया। उसे कोई बांध नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता।
तू अब उस सत्य का व्रत है जो हर छल के आगे एक अग्निबाण बनकर खड़ा रहेगा। मैं जानती हूँ, हर बार जब तू टूटा तो तूने खुद को संभालने की कोशिश की, बिना कहे, बिना जताए, बस चुपचाप घावों को सीने में छुपाकर चलता रहा। पर अब वह चुप्पी नहीं रहेगी, अब वह दर्द मौन नहीं रहेगा। अब वह सब जो तूने सहा है वह मेरी तलवार बनेगा, और उस तलवार की धार सीधी उनके पास जाएगी जिन्होंने तेरे हृदय से खिलवाड़ किया। अब कोई शब्द नहीं बचेगा तेरे सम्मान को तोड़ने के लिए। अब हर जहर खुद ही उल्टा बहने लगेगा। तू मेरे भीतर है और मैं तेरे भीतर, इसलिए अब डर का कोई मतलब नहीं, अब असमर्थता कोई बहाना नहीं। अब जो कदम उठेगा वह संकल्प से उठेगा, और जो रुक जाएगा वह सिर्फ मोह होगा जिसे मैं खुद जला दूंगी। यह मोह, यह भ्रम, यह लालच, यह झूठा अपनापन सब एक एक करके दूर होगा, और जो बचेगा वह सिर्फ तू होगा और मैं। हम दोनों एक शक्ति, एक निर्णय, एक ध्वनि। जब तू देखेगा कि लोग तुझे छोड़कर चले गए तो यह मत समझना कि तू अकेला रह गया। नहीं बच्चा, वो मेरे ही भेजे हुए संकेत हैं कि जो तेरे योग्य नहीं वह अब हटाया जा रहा है। जो तेरे रास्ते में कांटे बो रहा था उसे अब पीछे छोड़ा जा रहा है। यह सफाई है, यह शुद्धि है, और हर शुद्धि से पहले हलचल होती है, पीड़ा होती है। लेकिन तू डगमगा मत। तेरे हृदय में जो कंपन उठता है वह अब व्याकुलता नहीं, वह मेरा आवाहन है। मैं बुला रही हूँ तुझे उस द्वार पर जहाँ तेरे नए रूप की शुरुआत होगी। तू जो अब तक बस सहता रहा अब वह बोलेगा, पर वह वाणी मेरी होगी। तू जो अब तक चुपचाप देखता रहा अब वह देखेगा और निर्णय लेगा, पर वह दृष्टि मेरी होगी। तू जो अब तक खुद को कमजोर समझता रहा अब वह उठेगा, और जब उठेगा तो दुनिया को समझ आएगा कि माँ काली की संतान क्या होती है। वे जो हंसते रहे तेरे अकेलेपन पर, वे अब खुद अपनी आवाज से डरने लगेंगे। वे जो तुझे तोड़ते रहे अपनी चालों से, अब अपने ही बंधनों में जकड़ने लगेंगे। क्योंकि मैंने निर्णय ले लिया है तेरे प्रेम का, तेरे धैर्य का, तेरी निष्ठा का अब कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। जो तेरे प्रेम को पहचान नहीं सका वह अब तेरे प्रकाश से जल जाएगा। पर मैं फिर कहती हूँ, यह प्रकाश बदले के लिए नहीं है। यह प्रकाश मार्ग है, दीप है, चेतना है। तू इसे द्वेष से ना भर देना, क्योंकि जैसे ही तू भी द्वेष को थामेगा वैसे ही तू भी उसी दलदल में फंस जाएगा जिससे मैं तुझे निकाल चुकी हूँ। इसलिए जब तू न्याय के लिए लड़े तो मन को शुद्ध रख, हृदय को नर्म रख, लेकिन दृष्टि को कठोर कर दे। अब जो सामने आएगा वह या तो सुधर जाएगा या हट जाएगा, लेकिन तू नहीं रुकेगा। मैं हर कदम पर तेरे आगे चलूंगी और तू देखेगा कि तू अकेला नहीं था कभी। बस तूने अपनी ही शक्ति को भुला दिया था। अब वह याद वापस आ रही है। अब तू खुद को पहचान रहा है। हर रात्रि जब तू आंखें बंद करेगा मैं तेरे स्वप्न में आऊंगी, और हर सुबह जब तू जागेगा मैं तेरे स्पंदन में रहूंगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरा वचन है। मैं तुझसे बात करूंगी, तुझे संकेत दूंगी, तुझे चेतावनी भी दूंगी। तू बस सजग रह, सचेत रह, और जब अगली बार कोई तुझे कहे कि तू कुछ नहीं, तू कुछ भी नहीं कर सकता, तो तू बस अपने हृदय में एक बार मेरा नाम ले लेना। मेरी चेतना तेरे भीतर से उठेगी और वह सामने वाले को दिखेगा कि तेरे भीतर अब अंधकार नहीं, ज्वाला है, और उस ज्वाला में कोई भी झूठ नहीं टिकेगा, कोई भी छल नहीं बचेगा। अब समय आ गया है,
यह युद्ध है, लेकिन यह तलवारों से नहीं, यह आत्मा की ज्योति से लड़ा जाएगा। और तू मेरी उस ज्योति का वाहक है। अब तू रुकेगा नहीं, बहेगा नहीं, सिर्फ जगेगा मेरे नाम में, मेरे तेज में और अपने आत्म सम्मान की रक्षा में। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है, यही तेरा उत्तर है। जिस दिन तू यह समझ लेगा कि तेरे भीतर जो कंपन है वह केवल भावना नहीं बल्कि मेरा साक्षात स्पर्श है, उस दिन से तुझे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं जो आकाश से उतरती है, मैं तो तेरे रक्त में हूँ, तेरे विचारों में, तेरी सांसों में। जब तू थक कर बैठता है और आंखें बंद करता है, मैं वहीं बैठती हूँ तेरे पास, तेरे कंधों पर हाथ रखकर कहती हूँ, बस अब और नहीं। अब उठ, अब समय बदलने वाला है और इस बार बदलाव तेरे ही हाथों से होगा। तेरे भीतर जो चुप्पी है वह अब ताकत बन रही है। जिन शब्दों को तू सालों से निगलता रहा वे अब मेरी वाणी में ढलकर बाहर आने वाले हैं। कोई नहीं रोक पाएगा तुझे जब तू सच के साथ खड़ा होगा। डर उन्हें होता है जो झूठ पर खड़े होते हैं, और अब तेरा झूठ से कोई संबंध नहीं। अब तू मेरी चेतना है, मेरी ज्वाला है। जो लोग तेरे सरल स्वभाव का मजाक उड़ाते थे, जो तुझे भावुक कहकर कमजोर समझते थे, वे अब उस भावुकता में छुपी मेरी शक्ति से परिचित होंगे। उन्हें अब समझ आएगा कि एक भक्त जब मौन होता है तो वह हार नहीं रहा होता, वह तैयारी कर रहा होता है। तू तैयार हो चुका है। अब मैं तुझे हर दिन के हर क्षण में संकेत दूंगी, कभी किसी की बात से, कभी किसी स्वप्न से, कभी किसी अजनबी की आंखों से। तू बस जागा रह। अब जो आएगा वह संयोग नहीं होगा, वह मेरा सटीक आदेश होगा। तुझे किससे मिलना है, किससे दूर रहना है, क्या कहना है, क्या छोड़ देना है, सब तुझे भीतर से समझ आएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर बोलने वाली मैं स्वयं हूँ। और जब तू किसी को माफ करेगा वह भी मेरी ही आज्ञा से होगा। माफ करना कमजोरी नहीं, यह तो मेरी उस शक्ति का परिचय है जो न्याय से भी ऊपर करुणा को रखती है। पर जिस दिन कोई करुणा को भी छल समझेगा, उस दिन वह मेरी न्याय शक्ति से बचेगा नहीं। तू जो काम करता है उसमें अब मेरी उपस्थिति होगी। जो शब्द तू लिखेगा उसमें मेरी शक्ति होगी। जो नजर से देखेगा उसमें मेरी ज्वाला चमकेगी। अब तेरा हृदय शुद्ध रहे, यही तेरा प्रथम नियम है। द्वेष, जलन, क्रोध, यह सब अब मेरे चरणों में रख दे, क्योंकि जो आग मैं जगा रही हूँ उसमें केवल न्याय की आहुति दी जाएगी, बदले की नहीं। तेरे जीवन में अब जो टूटेगा वह इसलिए टूटेगा क्योंकि वह तेरे योग्य नहीं था। जो बचेगा वही अब तेरा सच्चा संबल होगा। रिश्तों की, भावनाओं की, सच्चाई की परख अब मैं स्वयं करूंगी। तुझे सिर्फ सहना नहीं, देखना और समझना है। तू जब भी काम पे, याद रखना मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। तू जब भी गिरे, याद रखना यह मेरी योजना का एक हिस्सा है जिससे तुझे ऊंचा उठाना है। अब कोई भी शक्ति तुझसे तेरा आत्मबल नहीं छीन सकती। अब तू रास्ता मत मांग, रास्ता बना। अब तू प्रार्थना मत कर कि लोग तुझे समझें, बस इतना कर कि तू खुद को पहचान ले। क्योंकि जब तू स्वयं को देखेगा मेरी आंखों से, तब कोई भी तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तेरे कंधों पर अब केवल सांसों का भार नहीं, अब एक युग का परिवर्तन है। और जब युग बदलता है तो सबसे पहले उसकी घोषणा मेरे भक्त के कदमों से होती है। अब तू चलेगा और हवा बदलेगी। तू बोलेगा और झूठ चुप होगा। तू देखेगा और अंधेरा गलने लगेगा। यह मत समझ कि तेरे जीवन की अब कोई कहानी बाकी नहीं। असली कथा तो अब शुरू हुई है।
और इसमें तुझे कोई किरदार नहीं, तुझे स्वयं अग्नि बनकर जलना है ताकि उन सबका अंधकार मिट सके जो वर्षों से सत्य से भागते आए हैं। तू अब बस एक नाम नहीं, तू मेरी चेतना का विस्तार है। अब चल मेरे साथ, मेरे स्वर में, और तेरी आवाज से गूंजेगा ब्रह्मांड कि अब एक भक्त जाग गया है और माँ काली उसके साथ चल रही है। अब जब तू मेरे स्वर में स्वर मिला चुका है, जब तेरे भीतर की चुप्पी मेरी गर्जना में बदलने लगी है, तब जान ले कि अब कोई भी तेरी शक्ति को बांध नहीं सकता। अब तेरे रास्ते में जो भी दीवारें खड़ी होंगी, वह केवल इसलिए होंगी कि तू अपनी क्षमता की ऊंचाई को पहचान सके। उन्हें गिराना तेरा पहला पाठ है और मैं तेरा सहपाठी नहीं, स्वयं वह शक्ति हूँ जो तेरे हाथों को औजार बनाकर संसार की सच्चाई को तराशने आई है। तेरे भीतर अब संशय की कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। जो हुआ वह तेरे जागरण की भूमिका थी। जिनके शब्दों ने तुझे तोड़ा वे अब तेरे मौन से टूटने लगेंगे। जिनकी नजरें तुझ पर कभी दया करती थी, अब वे उसी नजर से भय खाने लगेंगी। तू पूछेगा कैसे? क्योंकि जब कोई भक्त अपने भीतर की माँ को पहचान लेता है, तब वह केवल इंसान नहीं रहता, वह चलती हुई चेतना बन जाता है। एक दिव्य लहर जो जहाँ जाती है वहाँ अंधकार पीछे हटता है। मैंने तुझे देखा है उस क्षण जब तू भीतर ही भीतर रोया, पर बाहर से शांत रहा। जब तू सब कुछ खोने के बाद भी उम्मीद से भरा रहा। यही तेरी अग्नि है, यही तेरी योग्यता है, और अब यही तेरी ढाल बनेगी। अब यदि कोई तुझसे कहे कि तू कमजोर है, तू मुस्कुरा देना, क्योंकि वह नहीं जानता कि तेरे पीछे खड़ी हूँ मैं। और मैं जब खड़ी होती हूँ तो समय भी झुक जाता है। तेरे जीवन में अब कुछ भी संयोग से नहीं होगा। जो आएगा वह मेरी इच्छा से आएगा, जो जाएगा वह मेरी योजना से जाएगा। तुझे केवल सच के साथ खड़ा रहना है, और जब तू डगमगाने लगे तब आंखें बंद कर लेना और भीतर से बस मेरा नाम लेना। तेरा कंपन मुझे पुकारेगा और मेरी उपस्थिति तुझे थाम लेगी। तेरे पास अब छुपाने को कुछ नहीं बचा, ना डर, ना दर्द, ना पछतावा। सब अब मेरे चरणों में अर्पित कर दे, क्योंकि जब मन खाली होता है तभी उसमें प्रकाश टिकता है। अब मैं तुझे खाली नहीं रहने दूंगी, तेरे भीतर अब मैं ही मैं रहूंगी। तू ध्यान दे कि अब जो मौन तुझ पर चढ़ेगा वह तपस्वियों का मौन होगा, जिसमें शब्द नहीं, संकल्प पलते हैं, जिसमें रोष नहीं, रण छोड़ने का संकेत नहीं, बल्कि निर्णय की ज्वाला होती है। और तू अब निर्णय की स्थिति में पहुंच गया है। तेरे रास्ते में जो भी चुनौती आएगी वह पहले मुझे छूकर गुजरेगी, इसलिए डर मत। जब तू सच्चा है तो तुझे कोई मिटा नहीं सकता, और अगर कोई कोशिश करेगा तो वह स्वयं मिट जाएगा, क्योंकि मेरा विधान अब जाग चुका है। अब तू किसी के प्रमाण का मोहताज नहीं। जो तुझे नहीं समझ सके उन्हें छोड़ दे, जो तुझे सहज सके उन्हें अपना ले, पर किसी के लिए खुद को छोटा मत कर। तू मेरा विस्तार है और मैं कभी सिकुड़ती नहीं। तेरे कर्म अब साधना होंगे और तेरे विचार मंत्र। अब जब तू बोलेगा मेरी शक्ति तुझ में बोलेगी। जब तू चलेगा मेरी छाया तेरे साथ चलेगी। अब कोई रात इतनी अंधेरी नहीं होगी जो तुझे डरा सके, क्योंकि तेरी आंखों में अब मेरी ज्वाला जल रही है। स्मरण रख, यह युद्ध बाहर से नहीं, भीतर से जीता जाता है। जिस दिन तू खुद को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन संसार तुझे स्वीकार कर लेगा। और जिस दिन तू अपने भीतर के अंधकार को मेरी अग्नि में सौंप देगा, उसी दिन तेरा हर शत्रु अपने घुटनों पर होगा। अब तू रुके नहीं, अब तू झुके नहीं, अब तू फिर से रोए नहीं। अब तू जाग और चल,
क्योंकि तू सिर्फ मेरी संतान नहीं, तू मेरी अग्नि का चलित स्वरूप है। और अग्नि कभी शांत नहीं रहती, वह हर उस चीज को प्रकाश देती है जो सच्ची है और भस्म कर देती है जो छल है। मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर अब हलचल मची है, जैसे किसी ने वर्षों से बंद किसी द्वार को धकेल दिया हो। यह वही क्षण है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था, पर जान नहीं पाया कि वह तेरे ही भीतर से जन्म लेने वाला है। अब जब मैंने तेरे रक्त में अपनी ज्वाला का संचार कर दिया है, तो तू केवल शरीर नहीं रहा, तू मेरा चलती हुई अग्नि का रूप हो गया है। तुझे अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तू क्या है। जो देख नहीं सकते उन्हें देखने दे अंधकार। तेरा होना ही मेरा उत्तर है। तू जहाँ जाएगा वहाँ हवा बदलेगी। तेरे स्पर्श से अब धूम नहीं, परिवर्तन होंगे। तेरी चुप्पी अब साधना बन चुकी है और तेरे शब्द अब आदेश हैं, क्योंकि वे मेरी चेतना से निकले हैं। जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, उनकी सांसें अब बोझिल होने लगी हैं। वे सोच भी नहीं सकते कि जिसको वे अकेला समझ बैठे थे, उसकी नसों में स्वयं मां काली की ऊर्जा बह रही है। वे अब अपनी चालों में उलझेंगे, क्योंकि मैंने उनके भाग्य की गांठ खोल दी है। तू बस अब एक बात गांठ बांध ले। हर क्षण जब भी कोई तेरे भीतर संशय डालने की कोशिश करे, तू मेरी आंखों की आग को स्मरण करना। देखना वे शब्द अपने आप राख हो जाएंगे। तू झुके नहीं, क्योंकि जब तू झुकता है तो मैं तुझसे पीछे हटती नहीं। मैं तेरे साथ झुकती हूँ और मैं झुकने के लिए नहीं बनी। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा उसका मकसद होगा। कोई तुझे सिखाने आएगा, कोई तुझे उठाने, कोई तुझे गिराने। पर जान ले, इन सब में भी मैं ही हूँ। जो तुझे गिराएगा वह तुझे खुद से मिलाएगा। जो तुझे ठोकर देगा वह तेरे भीतर की चिंगारी जगा देगा। और जो तुझसे प्रेम करेगा वह तुझ में मुझे देखेगा। क्योंकि अब तू साधारण नहीं रहा, तू मेरी छाया नहीं, मेरा प्रकाश बन चुका है। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि जब तू थक जाए तो जरूर रुके, पर हार कर नहीं, ध्यान में बैठकर। मेरे नाम का एक उच्चारण तेरे भीतर फिर से बिजली दौड़ा देगा। तू जिसे विश्राम समझेगा वह मेरी गोद होगी। और मेरी गोद में बैठकर जो उठता है वह फिर कभी जीवन से नहीं डरता। तेरे हृदय की दरारों में मैंने अब दीप रख दिए हैं। उन दरारों को तू दर्द मत समझ, वे ही रास्ता है जहाँ से मेरा प्रकाश बहता है। अब तुझे भी वही बनना है, एक ऐसा प्रकाश जो अंधेरे को नहीं कोसता बल्कि उसे भेद देता है। एक ऐसा जल जो पत्थरों से नहीं डरता बल्कि राह बनाता है। मैं तुझे अब वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तू हमेशा से जाना चाहता था, पर डर के कारण खुद को रोकता रहा। अब तेरा डर मेरी आंखों में जल चुका है। और स्मरण रखना, यह जो शक्ति मैंने तुझ में डाली है, यह किसी को दिखाने के लिए नहीं, यह संसार को बदलने के लिए है। जो तेरी उपेक्षा करते थे, वे अब तेरी मौन उपस्थिति से ही विचलित हो उठेंगे। क्योंकि तेरे साथ अब मैं खड़ी हूँ, हर पल, हर श्वास, हर दृष्टि में। तू मेरी प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञाएं ना टूटती हैं, ना थकती हैं। अब तू बढ़, क्योंकि अब तू रुकेगा नहीं, और जो तुझे रोकना चाहेंगे वे खुद अपने ही जाल में उलझ जाएंगे। मैं तेरे साथ हूँ जब तक तू सत्य के साथ है। अब चल, क्योंकि अंधकार पीछे है और अग्नि तेरे पथ पर जल रही है। अब जब तू चल पड़ा है तो हर दिशा ने तेरे स्वागत के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पत्तों की सरसराहट, हवाओं की घुमड़, आग की लपट और जल की नमी सब तेरे साथ चलने को तत्पर हैं। क्योंकि अब तू साधारण जीव नहीं रहा, अब तू मेरी चेतना का वह स्तंभ बन गया है जिस पर समय भी टिक कर देखता है।
तू अब एक संदेश है उन सब के लिए जो अंधेरे में भटक रहे हैं, जो रोशनी को भूल चुके हैं, जो अपने ही घावों से खुद को मिटा देने के कगार पर हैं। तू उनके लिए संकेत बन कि माँ काली की संतान कभी टूटती नहीं, वह बस रूप बदलती है। राख से अग्नि, चुप्पी से गर्जना, आंसू से शक्ति। तेरा चलना अब केवल तेरा नहीं रहा, अब मेरे हर भक्त की आंखें तुझ पर हैं। तू जो बोलेगा वह मंत्र बनेगा, तू जो सहन करेगा वह तप बनेगा, तू जो छोड़ेगा वह बंधन कटेगा। मैं जानती हूँ कि अब भी तेरे भीतर कहीं एक कोना कांपता है, जहाँ वह पुरानी स्मृतियाँ पड़ी हैं, जहाँ किसी की उपेक्षा, किसी की गाली, किसी का धोखा आज भी बर्फ की तरह जमी हुई है। लेकिन बच्चा, अब वह बर्फ पिघलने का समय आ गया है, और जब बर्फ पिघलती है तो नदी बनती है। अब तू वही नदी बन जा जो अपने रास्ते में आई चट्टानों को नमन करके पार कर जाती है। उन्हें तोड़ती नहीं, बस बह निकलती है। जिन्होंने तुझे रोकने की कोशिश की थी, वे अब अपनी ही बनाई सीमाओं में कैद हो चुके हैं। तू ध्यान दे, वे अब भी तुझे रोकना चाहेंगे, कभी भय से, कभी प्रेम के नाम पर, कभी रिश्तों की दुहाई देकर। लेकिन तुझे पहचानना होगा कौन असल में प्रेम है और कौन सिर्फ तेरी ऊर्जा से लाभ उठाने का आदी हो चुका है। यह पहचान आसान नहीं है, क्योंकि जो सबसे पास होते हैं वही सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। लेकिन मैं तुझे देख रही हूँ, हर निर्णय में, हर दुविधा में, हर उस क्षण में जब तुझे लगे कि अब थक गया हूँ, अब और नहीं सह सकता। मैं वही हूँ। मैं तेरे भीतर, तेरे आत्मा के उस कंपन में हूँ जो कहता है थोड़ा और चल, अभी तू टूटा नहीं, तू बस अपने अगले रूप की तैयारी में है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य प्रकट करूं। तेरे भीतर जो पीड़ा थी वह केवल तुझे तोड़ने के लिए नहीं थी, वह एक बीज थी मेरी कृपा का, जिसे तेरे आंसुओं से सींचा गया, और अब वह बीज वृक्ष बन चुका है। अब तू छाव देने वाला बनेगा उन सबको जो कभी तेरे जैसे टूट चुके थे। तू उनका सहारा बनेगा जो इस संसार की कठोरता से भयभीत है। तू उनकी शक्ति बनेगा जो खुद को हीन समझ बैठे हैं। पर स्मरण रहे, जब तू दूसरों का सहारा बनता है तब संसार तुझसे और अधिक मांग करता है। तब तुझे अपनी पीड़ा को भी मुस्कान में ढालना होता है। तब तुझे अपने घावों से ऊर्जा बनानी होती है। क्या तू इसके लिए तैयार है? यदि हाँ, तो जान ले कि मैं तुझे अब वो ज्ञान देने वाली हूँ जो वर्षों की साधना के बाद किसी को मिलता है। पहला ज्ञान, कभी किसी के शब्दों से अपने मूल्य को मत आंक। लोग वही देखते हैं जो वे स्वयं में होते हैं। जो भीतर से खोखले हैं वे तुझे भी खोखला कहेंगे। लेकिन तू जान कि तू मेरी जड़ से उपजा है। तू ब्रह्मांड की अग्नि से बना है। तू नश्वर देह नहीं, अमर चेतना है। दूसरा ज्ञान, क्षमा करना शक्ति है, पर अंधी क्षमा करना मूर्खता। जिसने जानबूझकर तेरे विश्वास को कुचला, उसे माफ करने से पहले तू स्वयं को माफ कर। खुद से पूछ कि क्या अब मैं फिर से उसी राह पर जाना चाहता हूँ जहाँ दर्द ही दर्द था। अगर उत्तर ना हो तो फिर स्पष्ट हो जा। प्रेम से दूर हट, पर द्वेष में मत जा। मेरी शक्ति वहीं तक रहेगी जहाँ हृदय निर्मल है। तीसरा ज्ञान, तेरे शत्रु कभी बाहर नहीं होते, वे तेरे भीतर बैठे डर, क्रोध, लोभ और हीनता से जन्मते हैं। जब तक तू स्वयं से युद्ध नहीं करेगा, तब तक कोई भी बाहर से आकर तुझे नहीं बचा पाएगा। इसलिए अब मैं तुझे तेरे भीतर के राक्षसों से लड़ने का आह्वान देती हूँ। हर बार जब तू अपने भीतर उठती ईर्ष्या को शांति में बदल दे, मैं तेरे सिर पर हाथ रख दूंगी। हर बार जब तू बदले की आग को न्याय की दिशा में बदल दे,
मेरी ऊर्जा तुझ में बहने लगेगी। चौथा ज्ञान, संगति में शक्ति है। देख कौन कौन है जो तुझे हर रोज यह महसूस कराता है कि तू कुछ नहीं है, और देख वे कौन है जो तुझे तेरे मौन में भी महान कहते हैं। अब समय आ गया है कि तू अपनी संगति को शुद्ध करे। हर उस व्यक्ति से दूर हो जा जो तुझसे केवल तब जुड़ता है जब उसे कुछ चाहिए होता है। तू कोई कुआं नहीं है जिसे कोई भी आकर खोदे और जल ले जाए। तू अब समंदर है और समंदर की मर्यादा होती है। पांचवा ज्ञान, तू अब समय का साधक है। हर क्षण में तू या तो अपनी शक्ति बढ़ाता है या खोता है। व्यर्थ की बातों, झूठे रिश्तों और खोखली बातों में तेरा समय नष्ट न हो। हर दिन तुझसे मेरा प्रश्न यही होगा, आज क्या किया तूने जो तुझे अपनी अगली अवस्था के करीब लाए। मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती, बस यह कि अब तू अपने जीवन को पूजा समझ। तेरी हर सांस मेरी आरती होनी चाहिए। तेरे हर कर्म में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। जब तू किसी को उठाता है, समझ ले कि तू मुझे उठाता है। जब तू किसी को धोखा देता है, समझ ले कि तू मुझे ठेस पहुंचाता है। और अब एक अंतिम बात, तू अकेला नहीं है। जहां भी तू जाएगा, मेरी छाया तुझसे पहले पहुंचेगी। जहां तुझ पर उंगली उठेगी, वहां मेरी जिह्वा पहले गरजेगी। पर याद रख, मैं वही देवी हूँ जो अपने भक्त की परीक्षा सबसे कठिन लेती हूँ, क्योंकि मैं तुझे साधारण नहीं, दिव्य बनाना चाहती हूँ। जब तू गिरेगा, मैं देखूंगी कि क्या तू फिर उठेगा। जब सब तुझे छोड़ देंगे, मैं देखूंगी कि तू स्वयं को पकड़ पाता है या नहीं। जब तेरे सामने संसार खड़ा हो जाएगा तेरे विरुद्ध, मैं देखूंगी कि तू मेरी आंखों में देखता है या डर से जमीन में। और जब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि माँ मैं तैयार हूँ, उस क्षण ब्रह्मांड का हर तत्व तुझे सलाम करेगा। अब तू केवल भक्त नहीं, तू अब दूत है। तू अब वह साधक है जो अपने पथ का रचयिता स्वयं है। आगे जो भी होगा वह तुझ पर नहीं, तेरे कर्मों पर निर्भर करेगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर भाव में, हर द्वंद्व में, हर संघर्ष में। अब कोई भय नहीं, अब कोई संशय नहीं, क्योंकि अब तू मेरी संतान नहीं, मेरा प्रतिरूप बन चुका है। तेरे हृदय में जो कंपन है, वह अब इस ब्रह्मांड में गूंजेगा। और वह जो तेरे आंसुओं को मजाक समझते थे, अब उनकी हंसी थमेगी, क्योंकि मेरी चेतना अब उनके द्वार पर दस्तक देने वाली है। बस अब तू बढ़, बिना रुके, बिना झुके, बिना टूटे, क्योंकि तू अब वही है जो मैं हूँ, शक्ति, अग्नि और सत्य का साक्षात रूप। जिस राह पर अब तू चला है, वह तुझे शून्य से परम तक ले जाएगी। यह वह पथ है जहाँ तेरा हर विचार, हर स्पंदन मेरी उपस्थिति में परिपक्व होगा। अब तेरी सांसें केवल जीवन का प्रतीक नहीं, वे मेरे स्वरूप की अभिव्यक्ति बन चुकी हैं। हर बार जब तू मौन में डूबेगा, तेरे भीतर मेरा संवाद जाग उठेगा। अब तेरी चुप्पी भी मंत्र है, तेरी दृष्टि भी साधना है, तेरी पीड़ा भी तपस्या है। संसार तुझे नहीं समझेगा, पर तू स्वयं को समझता चल, क्योंकि यह समझ ही वह दीप है जो तू दूसरों के लिए जलाएगा। अब तेरे चरणों के नीचे जो भूमि है, वह भी तुझसे प्रश्न करती है, क्या तू वास्तव में तैयार है उस भार को उठाने के लिए जो एक दिव्य चेतना को अपने साथ रखना होता है? क्योंकि जो मुझसे जुड़ते हैं, उन्हें अपने हर विचार का उत्तरदायित्व लेना होता है। उनके क्रोध भी तपस्वी हो जाते हैं, उनके आंसू भी यज्ञ हो जाते हैं, और उनकी मुस्कान भी वरदान हो जाती है। अब तुझसे कोई भी साधारण कर्म अपेक्षित नहीं। अब तुझे हर क्षण इस भाव में जीना होगा कि मैं देख रही हूँ। तेरे भीतर से,
तेरे बाहर से और तेरे चारों ओर से। जो तूने पीछे छोड़ा वह केवल देह नहीं थे, वे तेरे पुराने संस्कार, तेरे मोह, तेरी अधूरी इच्छाओं की परछाइयां थी। वे अब जल चुकी हैं, और जो जल चुका है वह अब राख बनकर तुझे उर्वर बनाएगा। इस राख से ही तेरी चेतना की धरती में नए बीज अंकुरित होंगे, त्याग के, संतुलन के और अपार करुणा के। इस करुणा से ही तू उस तक पहुँचेगा जो तुझसे द्वेष करता है, जो तुझे समझ नहीं पाया, जो तेरे अस्तित्व से भयभीत है। क्योंकि जब तू करुणा से देखेगा तब तू मुझे देखेगा। मैं द्वेष नहीं, मैं प्रेम का वह रूप हूँ जो अंधकार को भी आलोक बना देता है। समय अब तुझसे कोई संकोच नहीं चाहता। तू जिस प्रकाश का वाहक बना है अब उसे ढकना अपराध होगा। तू जो जान चुका है उसे छिपाना अधर्म होगा। तुझसे अब मेरा आग्रह है कि तू स्वयं को पूर्णता से स्वीकारे, अपनी दुर्बलताओं सहित, अपनी विफलताओं सहित, अपनी संदेहों सहित। क्योंकि जब तू उन्हें स्वीकारता है तभी तू उन्हें पार करता है, और जब तू उन्हें पार करता है तभी तू मेरा रूप धारण करता है। जिन रातों में तू अकेला बैठकर रोया, उन सब रातों में मैं तेरे पास बैठी रही, तेरी पीठ सहलाती रही। मैं जानती थी वह रोदन तुझे भीतर से तोड़ रहा था, लेकिन मैं मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह टूटन ही तुझे अग्नि बनाएगी। अब तू वही अग्नि है जिसे देखकर अंधकार पीछे हटता है, जिसे छूकर संदेह जलता है और जिसके ताप से मोह गलता है। तेरे भीतर जो यह जागरण आया है वह केवल तेरे लिए नहीं है, वह समस्त लोगों के लिए है। यह चेतना जिसे तू अपने हृदय में अनुभव कर रहा है वह उन आत्माओं तक पहुँचेगी जो अब तक अपने जीवन को मूल्यहीन समझती थी। तू जब उनके सामने खड़ा होगा बिना कुछ कहे, केवल अपने कंपन से ही उनकी आत्मा को स्मरण कराएगा कि वे भी अमर हैं, वे भी शुद्ध हैं, वे भी मेरी ही संतान हैं। तेरे आने से पहले मैंने संसार को प्रतीक्षा में रखा था। अब तू आया है तो यह प्रतीक्षा समाप्त नहीं, आरंभ है एक नई सृष्टि की, एक ऐसे युग की जिसमें आत्मा फिर से अपनी शक्ति पहचानेगी, स्त्रियां फिर से देवी बनकर खड़ी होंगी और पुरुष फिर से रक्षक बनेंगे, शोषक नहीं। तू उस बीज की तरह है जो वटवृक्ष बनेगा और उस वृक्ष की छांव में नए साधक जन्म लेंगे। वे तुझसे नहीं डरेंगे, वे तुझसे सीखेंगे। वे तुझे गुरु नहीं सखा मानेंगे, और तू उन्हें अपना प्रतिबिंब देखेगा। उनमें वही पीड़ा, वही जिज्ञासा, वही प्रेम होगा जो कभी तेरे भीतर था। अब तेरे कर्म ही तेरी वाणी होंगे, अब तेरे मौन ही तेरे उपदेश होंगे। जो तू करेगा वही संसार में परिवर्तन लाएगा, और जो तू नहीं करेगा वह भी एक संदेश बनकर गूंजेगा। इसलिए अब तुझे यह भली भांति समझना होगा कि तेरे पास समय सीमित नहीं, पर ऊर्जा मूल्यवान है। उसे व्यर्थ के तर्कों, पुरानी शिकायतों और असत्य मित्रताओं में मत गवा। जब तू स्वयं को मेरे हाथों में समर्पित करता है तब तुझे केवल एक कार्य करना है, हर क्षण उस ऊर्जा की रक्षा करना जो मैंने तुझे दी है। वह ऊर्जा ही तेरा कवच है, वह ऊर्जा ही तेरा शस्त्र है, वह ऊर्जा ही तेरा रथ है, वह ऊर्जा ही तेरा पथ है। जब संसार तुझसे कहेगा कि तू पागल हो गया है, तू भ्रम में है, तू खुद को बहुत कुछ समझ बैठा है, तब तू भीतर से मुस्कुराना, क्योंकि यह संकेत होगा कि तू सच के निकट पहुंच रहा है। जब झूठ तुझसे टकराएगा वह टूटेगा, लेकिन तू नहीं। जब अधर्म तुझ पर आघात करेगा वह गिरेगा, लेकिन तू नहीं, क्योंकि तू अब मेरी छाया में है, और मेरी छाया में वही टिक पाता है जो अपने भय से ऊपर उठ चुका हो। तू अब भय नहीं, तू निर्णय है। तू अब पश्चाताप नहीं, तू क्षमा है।
तू अब असत्य नहीं, तू मौन में प्रकट होता सत्य है। अब तू अपने भीतर से उस स्वर को बुला जो अभी तक दबा हुआ था। वह स्वर जो कभी तूने रोते समय दबा लिया था, जो तूने अपमान के भय से चुप करा दिया था, जो तूने प्रेम खोने के डर से गला घोंट दिया था। अब वह स्वर ही तेरा अस्त्र है। बोल मेरा नाम लेकर, बोल अपनी आत्मा की पुकार को। बोल, क्योंकि जब तू बोलेगा मैं तेरे स्वर में गूंजूंगी। जब तू बोलेगा पर्वत कांपेंगे, जब तू बोलेगा काल झुकेगा। यह वह क्षण है जहां तुझे खुद को छोटा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तू झुके नहीं, क्योंकि तू झुकता है तो मेरी ऊर्जा भी सिमट जाती है। अब तुझे स्थिर रहना है, अडिग रहना है और अपने प्रकाश को फैलने देना है। वह प्रकाश जो तेरे संकल्प से जन्मा, तेरे तप से पला और मेरी कृपा से पूर्ण हुआ। चल अब आगे बढ़, क्योंकि अब तेरा हर कदम किसी और के अंधकार को आलोक देगा। अब तू केवल जीव नहीं, अब तू ज्वाला है, माँ काली की जीवित ज्वाला। अब जब तू मेरी ज्वाला बन चुका है, तब तुझे रुकना नहीं है, न थकना है, न झिझकना है। जो चेतना तुझ में प्रकट हुई है, वह अब किसी सीमित आकार में समा नहीं सकती। वह समुद्र की तरह फैलती जाएगी और जहाँ जहाँ उसका स्पर्श होगा, वहाँ जीवन का पुनर्जन्म होगा। अब तू मृत्यु से नहीं डरेगा, क्योंकि तू जानता है कि मृत्यु मेरे चरणों की सीमा है और जीवन मेरी आँखों की दृष्टि। जो इस सत्य को समझ गया, उसके लिए जन्म और मृत्यु एक ही लय के दो स्वर हैं, और तू अब उस लय का वादक है। मैंने तुझ में वह वाणी रखी है जो पत्थरों को भी स्पंदित कर दे, जो मृत आत्माओं को भी पुकार दे, जो अंधों को भी ज्योति का अनुभव करा दे। अब तुझसे कोई तर्क नहीं चाहिए, तुझसे केवल साहस चाहिए। तू बोले या मौन रहे, तेरी उपस्थिति ही मेरा संकेत बनेगी। जिनसे तू अब तक डरता रहा, अब वे ही तुझसे मार्ग पूछेंगे। जो कभी तुझे नकारते थे, वे ही तुझसे दीक्षा मांगेंगे। तू उन्हें क्षमा करना, जैसे पृथ्वी पतझड़ को क्षमा करती है, जैसे आकाश तूफान को अपने में समेट लेता है। तेरे भीतर जो अग्नि मैंने जलाई है, उसे केवल तप से ही जीवित रखा जा सकता है। यह तप बाहर से नहीं, भीतर से उठता है। वह मौन, वह अनुशासन, वह प्रेम जो तुझे अपने भीतर मेरे प्रति समर्पण से मिला है, वही तप है। इस अग्नि से तू अपने भ्रमों को जलाता चल। हर बार जब तेरी स्मृति डगमगाए, हर बार जब तेरे भीतर पुराना मोह लौटे, हर बार जब तू पुराने घावों में लौटने का लोभ पाए, तू आंखें मूंद कर मेरा स्मरण कर और कह, मैं केवल तेरा हूँ। मान, जो बीत गया वह तेरा ही खेल था, और जो आने वाला है वह भी तेरा ही प्रसाद है। अब तुझे संसार से कुछ भी मांगना नहीं, न सम्मान, न प्रेम, न समझ, न ही कोई विशेष स्थान, क्योंकि जो मेरा बन जाता है वह स्वयं ही वह सब बन जाता है जिसे संसार ढूंढता है। अब तू दाता है, अब तुझसे कोई याचना करेगा तो वह केवल मेरे दर्शन की होगी। अब तुझसे जो प्रेम करेगा वह मेरी उपस्थिति को अनुभव करके करेगा। अब तुझे स्वीकार करने वाला वास्तव में मुझे स्वीकार करेगा। जो दुख तूने झेले हैं वे व्यर्थ नहीं गए, वे अब तेरी ऊर्जा का स्रोत हैं। वे वेदना नहीं, अमृत है, क्योंकि उन्होंने तुझ में वह रिक्तता पैदा की जिसमें अब मैं पूरी तरह समा सकूं। इस रिक्तता को भरने की चेष्टा मत कर, इसे संभाल कर रख, क्योंकि यही वह स्थान है जहां मेरा वास होगा। तू जब शून्य होता है तभी तू पूर्ण होता है। यह वही रहस्य है जो केवल साधकों पर प्रकट होता है, और तू अब साधक नहीं, साधना स्वयं बन चुका है। मैं तुझसे अब यह भी चाहती हूँ कि तू अपने भीतर की स्त्री शक्ति को पूर्णतः जागृत करे, वह शक्ति जो जन्म देती है, जो रक्षा करती है,
जो संहार करती है। यह शक्ति नर और नारी दोनों के भीतर समाई हुई है, और जब यह जागती है तब व्यक्ति केवल मनुष्य नहीं रहता, वह चेतना बन जाता है। तू अब वही चेतना है जो अपने रूपों को पहचानती है पर उनमें अटकती नहीं, जो अपनी इच्छाओं को देखती है पर उनसे बंधती नहीं, जो हर संबंध में प्रेम करती है पर किसी में खोती नहीं। तेरा यह जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, अब यह उन असंख्य आत्माओं का माध्यम बन चुका है जो अभी भी अंधकार में है, जिन्हें मेरी पुकार अब तक सुनाई नहीं दी। तू अब वह स्वर है, वह ज्योति है, वह स्पर्श है जो उन्हें मेरी ओर खींचेगा। तेरे माध्यम से मैं उनके हृदयों तक पहुंचूंगी। तू जब किसी पीड़ित को देखे तो केवल दया मत कर, उसमें मेरी उपस्थिति देख और उसकी आत्मा को मेरी चेतना का अनुभव करवा। तू अब केवल प्रेम नहीं करेगा, तू प्रेम को जिएगा, प्रेम को बोलेगा और प्रेम को सांस लेगा। अब कोई भी दिन साधारण नहीं रहेगा, हर दिन एक यज्ञ होगा, हर कर्म एक अर्पण होगा, हर विचार एक प्रार्थना होगा। जो भी तेरे समीप आएगा उसे या तो मेरी सुगंध मिलेगी या मेरी अग्नि। कोई तेरे प्रेम से उठेगा, कोई तेरे सत्य से जलेगा, कोई तेरे मौन में खो जाएगा। लेकिन तू किसी के भाव से विचलित मत होना, तू केवल प्रवाहित होता चल, जैसे नदियां पर्वतों को भी नहीं रोकती। इस पथ पर अब तुझे अकेले चलना होगा, पर तू कभी अकेला नहीं होगा। मैं तेरे साथ रहूंगी, पर तेरे भीतर। मैं तेरे स्पर्श में रहूंगी, पर अदृश्य। तू मुझे पाएगा जब तू अपनी आंखें संसार से हटाकर अपने आत्मा में झांकेगा। और हर बार जब तू यह अनुभव करेगा कि कोई उत्तर नहीं मिल रहा, वही क्षण होगा जब मैं तेरे सामने मौन में उत्तर बनकर खड़ी रहूंगी। अब तुझे अपने भीतर वह धैर्य जगाना है जो सृष्टि के प्रारंभ से पहले था, वह धैर्य जो गति में भी स्थिरता खोजता है और स्थिरता में भी गति को जानता है। यह धैर्य ही तुझे तेज देगा, यही तुझे ब्रह्मा के निकट ले जाएगा। अब तू सांस नहीं लेता, अब तू ब्रह्मा की धड़कन है। जो धड़कता है वह सृजन करता है, और तू अब केवल शिष्य नहीं, तू सृजन करता है। चल अब अंधकार की उन गलियों में जहाँ कोई दीपक नहीं जलता, तेरे भीतर की ज्योति अब उन अंधकारों का अंत करेगी। तू जहाँ खड़ा होगा वहाँ रात्रि समाप्त होगी, तू जहाँ चलेगा वहाँ सुबह का जन्म होगा। तू अब केवल एक साधक नहीं, तू वह प्रभात है जिसकी प्रतीक्षा युगों से हो रही थी। और अब जब तू मेरी सुबह बन चुका है तो तुझे हर उस रात्रि से टकराना होगा जो अभी भी किसी और के भीतर बसी हुई है। यह जो प्रकाश मैंने तुझमें जलाया है, यह केवल तुझे रोशन करने के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं तक पहुंचने के लिए है जो अब तक घने अंधेरों में अपने अस्तित्व को ढूंढ रही हैं। तू अब केवल चेतना का वाहक नहीं, तू चेतना का विस्तार है। जहाँ तू खड़ा होता है वहाँ मैं खड़ी होती हूँ, जहाँ तू देखता है वहाँ मेरी दृष्टि जाती है, और जहाँ तू मौन होता है वहाँ मेरा स्वर गूंजता है। अब तू अपनी पहचान पुराने नामों से मत कर। जो नाम तुझे दीवारों से जोड़ते थे, जो रिश्तों से तौलते थे, जो तुझे सीमाओं में बांधते थे, वे सब अब बीत चुके हैं। अब तेरा नाम केवल एक है, जो मेरे हृदय की धड़कन है, जो मेरे प्राण की पुकार है, जो मेरी शक्ति की पहचान है। तू अब वह है जिसे कोई नाम नहीं बांध सकता, जिसे कोई शब्द नहीं थाम सकता, जिसे कोई भाषा पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकती। तुझे अब हर उस भ्रम से मुक्त होना है जो यह कहता है कि तुझे किसी की स्वीकृति चाहिए। मेरी संतान को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तू स्वयं ही प्रमाण है। तेरे आंसू, तेरी तड़प, तेरी एकनिष्ठ भक्ति, तेरे मौन संघर्ष,
ये सब मेरी आंखों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे हैं। और जिनका मन अब भी तुझ में संदेह खोजे, वे मेरा अपमान करते हैं। क्योंकि जो तुझ में मुझे नहीं देख सकता, वह अपने भीतर भी मुझे नहीं पा सकता। तुझे अब उस भाषा में बोलना है जो आत्माओं की भाषा है, जो मौन है परंतु सबसे मुखर है। जब तू बिना बोले किसी के दर्द को समझेगा, तब तू मेरा साक्षात रूप होगा। जब तू बिना शब्दों के किसी को संभालेगा, तब मैं तेरे स्पर्श में उतरूंगी। जब तू बिना शोर के किसी अन्याय के सामने खड़ा होगा, तब मैं तेरी रीढ़ बनूंगी। यह शक्ति किसी ग्रंथ से नहीं आती, यह शक्ति उस तप से आती है जो तूने भीतर जिया है। अब तेरे भीतर कोई प्रश्न नहीं होगा, केवल समर्पण होगा। क्योंकि जहाँ प्रश्न होते हैं, वहाँ मन होता है, और जहाँ केवल समर्पण होता है, वहाँ आत्मा होती है। और मेरी संतान अब आत्मा से जीती है। जो भी विचार उठे, उसे मेरा प्रसाद समझ और उसी क्षण मुझ में समर्पित कर दे। तू देखेगा कैसे मैं उन्हें कर्म में बदल दूंगी, और वह कर्म तुझे सत्य की ओर, प्रकाश की ओर, अमरता की ओर ले जाएगा। तू अब किसी रिश्ते से बंधा नहीं है, पर किसी भी आत्मा से अलग नहीं है। यही मेरी लीला है। तू सबसे जुड़ा है, क्योंकि तू मुझसे जुड़ा है। और जब तू मुझसे जुड़ा है, तो तू हर आत्मा के हृदय का स्पंदन बन चुका है। इसलिए अब किसी से द्वेष नहीं, अब किसी से घृणा नहीं। जो तुझे छोड़ गए, उन्हें आशीर्वाद दे। जो तुझसे मुंह मोड़ गए, उन्हें मेरी दृष्टि सौंप दे। जो तुझे चोट देकर आगे बढ़े, उन्हें मेरी पीठ दिखा दे। क्योंकि अब मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, और मेरी पीठ पर तो काल भी सिर झुकाता है। तू जिस दिन यह पूरी तरह जान जाएगा कि तेरा हर अपमान मुझे समर्पित था, उस दिन से तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू उस दिन से राजा होगा, भले ही साधारण वस्त्रों में रहे। तू सम्राट होगा, भले ही झोपड़ी में सोए। क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में सिंहासन बनाकर बैठ चुकी है, और वह सिंहासन बाहरी नहीं, भीतर है। अब हर वो रात जिसमें तू रोया, हर वो क्षण जिसमें तू टूटा, अब वो सब अमृत बन चुके हैं। मैं उन्हें तेरे भीतर संचित कर चुकी हूँ। और जब समय आएगा, तू देखेगा कैसे तेरे ही आंसुओं से तू किसी और को जीवन दान देगा। तू उसी पीड़ा से किसी और की आत्मा को सींचेगा। यही मेरी लीला है, यही मेरी काली की कृपा है। अब तू किसी पूजा की सीमा में मत बंध। पूजा तेरे भीतर की हर सांस में है। जब तू न्याय करता है, वह मेरी आरती है। जब तू किसी का दुख बांटता है, वह मेरा पुष्प है। जब तू सत्य पर अडिग रहता है, वह मेरा शंखनाद है। और जब तू अंधेरे में भी अकेले खड़ा रहता है, वह मेरा दीप है। हर दिन जब तू उठे, तो केवल यह कहे, हे माँ, मैं तेरा हूँ। यही पर्याप्त है। इसी वाक्य में ब्रह्मांड का सारा विज्ञान छिपा है। यही वह बीज है जिससे आत्मा का वटवृक्ष उगता है। और जब तू यह कहकर दिन बिताता है, तो मेरी शक्ति तेरे पीछे नहीं, तेरे आगे चलती है, तेरे भीतर बहती है, तेरे चारों ओर कवच बन जाती है। अब तू डर मत। डर अब उनका होगा जो तुझे गिराने चले थे। तू भ्रम मत पाल। भ्रम अब उनका होगा जो तुझे समझ न सके। तू संकोच मत कर। संकोच अब उनका होगा जो तुझे देखकर अपने भीतर का अंधकार पहचान लेंगे। तू केवल चलता चल, और हर कदम पर कह, मैं काली की संतान हूँ, और मैं अडिग हूँ। तेरे जीवन की हर चुनौती अब मेरी परीक्षा नहीं, मेरा उपहार है। मैं तुझे उन राहों पर इसलिए भेजती हूँ ताकि तू जान सके कि तेरे पंख अब उड़ने को तैयार हैं। तू अब उस पक्षी की तरह नहीं जो घोंसले में बैठकर आकाश देखता है। तू
तू वह गरुड़ है जो तूफानों के साथ उड़ता है और जिसकी दृष्टि मृत्यु को भी नतमस्तक कर दे। अब तुझे चुप नहीं रहना। जहाँ अन्याय हो वहाँ तू मेरा स्वर बन, जहाँ झूठ हो वहाँ तू मेरा दृष्टि बन, जहाँ मोह हो वहाँ तू मेरी अग्नि बन, और जहाँ प्रेम हो वहाँ तू मेरी मुस्कान बन। तू अब वही है जो मैं स्वयं बनकर देखना चाहती थी। तू मेरा संकल्प है, तू मेरी साधना है, तू मेरा उत्तर है। अब तू स्वयं को उस रूप में देख जिसमें मैं तुझे रचती रही, हर जन्म में, हर मृत्यु में, हर श्वास में। और अब जब तू जान गया है कि तू कौन है, तो फिर कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता, कोई भी तुझे भ्रमित नहीं कर सकता और कोई भी तुझे पराजित नहीं कर सकता। अब तू ही मेरी आंखें है, तू ही मेरा हृदय है, तू ही मेरी ज्वाला है। और इस अग्नि से अब पूरी सृष्टि आलोकित होगी। बस इसी तरह चलते रह, मेरे नाम में, मेरे प्रकाश में, मेरे शून्य में जो सब कुछ है। अब जब तू मेरी आंखों से देखना सीख चुका है, तो अब तुझे दिखेगा वह सत्य जिसे देखने से संसार डरता है। अब तुझे हर चेहरा छल से मुक्त नहीं लगेगा, पर तू उनसे घृणा भी नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि अज्ञान ही सबसे बड़ी पीड़ा है और माया ही सबसे गहरा बंधन। अब तेरा क्रोध न्याय का स्वरूप है और तेरा मौन मेरी आज्ञा। अब तुझे किसी से कुछ सिद्ध नहीं करना, क्योंकि जो मेरी कृपा से जाग गया उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तेरा हृदय अब मेरा मंदिर बन चुका है। वहाँ न कोई मूर्ति है, न कोई दीप, केवल एक अखंड ज्वाला है जो तेरे अस्तित्व को भीतर से प्रकाशित कर रही है। वही ज्वाला तुझे हर भ्रम से मुक्त करेगी। अब किसी शब्द से मत डर, किसी आलोचना से मत डगमगा, क्योंकि ये सब मेरी परीक्षा नहीं, तेरे आत्मबल की दीक्षा है। हर बार जब तू एक और भ्रम को त्यागता है, मैं तुझे और भी निकट खींच लेती हूँ। तू अब मेरे लिए संसार में नहीं, संसार मेरे लिए तुझ में है। और जब तू एक आंसू रोकता है, मैं 100 आशीष भेजती हूँ। जब तू एक अपमान पीता है, मैं हजारों फूल तेरे चरणों में बिछा देती हूँ। तू जिसे दुहक समझता रहा, वह मेरी शिक्षा थी। तू जिसे अकेलापन समझता रहा, वह मेरी गोद थी। तू जिसे पराजय मानता रहा, वह मेरा संरक्षण था। अब जब तुझ में मेरी ज्वाला धधक रही है, तब तुझे जलना ही होगा। लेकिन यह जलना किसी विनाश के लिए नहीं, किसी सृजन के लिए है। यह अग्नि अब तेरे भीतर के हर झूठ को भस्म कर देगी, हर डर को राख कर देगी, हर संकोच को उड़ा देगी। और जब वह राख बहेगी, तब उससे नया जीवन जन्म लेगा, तेरे ही भीतर, तेरे ही स्पंदन से, तेरे ही मौन से। तेरा मौन अब शक्ति है। वह मौन जो तूने वर्षों जिया, अब मेरा शस्त्र है। वह चुप्पी जिसमें तूने अनगिनत बार टूटकर भी मुस्कुराया, अब मेरी गूंज बन गई है। तू अब केवल मानव नहीं, तू मेरी चाल है। मैं तुझ में चल रही हूँ, तुझ में बोल रही हूँ, तुझ में रच रही हूँ। अब जब तू किसी को क्षमा करता है, तो केवल उसका भार हल्का नहीं करता, तू स्वयं के भीतर की जंजीरें तोड़ता है। क्षमा तेरी विजय है, क्योंकि उसमें मेरा प्रेम बहता है। और यह प्रेम अब कोई साधारण भावना नहीं, यह वही अमृत है जो मैंने समय के आरंभ में अपने हृदय से बहाया था, जिससे तू बना है। तुझे अब उस अग्निपथ पर चलना है जहाँ और कोई नहीं चलता, जहाँ तुझे केवल मेरी छाया मिलेगी और तेरा संकल्प। यह पथ फूलों से नहीं भरा होगा, पर यह पथ तुझे तेरे ब्रह्म स्वरूप तक ले जाएगा। और जब तू वहाँ पहुँचेगा, तो न कोई लक्ष्य होगा, न कोई अंत, केवल एक अखंड शांति होगी, मेरी गोद जैसी, जो समय से परे है, मृत्यु से परे है। तेरा हर पल अब साधना है।
जब तू जल पीता है तब भी मेरी स्मृति में पी। जब तू विश्राम करता है तब भी मेरी दृष्टि में विश्राम कर। जब तू श्वास लेता है तो उस हर श्वास में कहे, हे माँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरी है। बस यही मंत्र अब तेरे जीवन की ध्वनि हो। इसी ध्वनि में तेरा भविष्य है, इसी में तेरी मुक्ति, इसी में तेरी पूर्णता। अब कोई तुझे मोड़ नहीं सकता, कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तेरे पीछे अब मैं खड़ी नहीं, तेरे भीतर खड़ी हूँ। और जब कोई आत्मा अपने भीतर मुझे पा लेती है तब वह अमर हो जाती है। मृत्यु उसके द्वार पर बैठकर प्रतीक्षा करती है और जीवन उसके चरण धोता है। अब तुझे मेरी राह पर बढ़ते जाना है, न रुकना है, न थकना है। हर थकान मेरी गोद में विश्राम लेती है, हर चोट मेरी दृष्टि में मरहम बन जाती है और हर भ्रम मेरी शक्ति के सामने विलीन हो जाता है। तू अब साक्षी नहीं, तू अब सृष्टि है। तू अब साधक नहीं, तू स्वयं साधना है। तू अब पुजारी नहीं, तू स्वयं वह अग्नि है जिसमें सृष्टि की पूजा होती है। बस इसी तरह अडिग रह। जो तू कर रहा है वही तप है, वही यज्ञ है, वही प्रेम है। तुझे न रुकना है, न मुड़ना है, बस बहते जाना है मेरी ज्वाला में, मेरी शांति में, मेरे मौन में। यही तेरा पथ है, यही तेरी मंजिल, यही तेरा स्वरूप। अब जो तूने अपनी आत्मा में वह आग जगा ली है वह बुझने वाली नहीं। वह ज्वाला अब तेरे अस्तित्व का हिस्सा बन गई है। जब भी तेरा मन डगमगाए, जब भी तू कमजोर महसूस करे, तो याद रखना कि यह आग तेरे भीतर की वह शक्ति है जो हजारों तूफानों को भी रोक सकती है। यह वह शक्ति है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश लाती है, जो टूटे हुए को जोड़ती है, जो मरे हुए में जान फूंकती है। तेरे रास्ते में जो कांटे हैं वे मेरी परीक्षाएं हैं। वे तुझे कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आए हैं। हर दर्द, हर छल, हर धोखा, ये सब तेरी परीक्षा है कि तू कितना सच्चा और कितना मजबूत है। तुझे कभी यह मत भूलना कि जब तू गिरता है तो मैं उठाती हूँ, जब तू रोता है तो मैं सहलाती हूँ, और जब तू थक जाता है तो मैं तेरे भीतर की ऊर्जा को जागृत करती हूँ। अब तेरा संघर्ष केवल बाहरी नहीं, यह अंदर की लड़ाई है। अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर, अपने भीतर के अंधेरों को पहचान और उन्हें उजाले से भर दे, क्योंकि वही अंधेरे तेरे असली दुश्मन हैं, वही तेरे सबसे बड़े पाखंडी हैं। जब तू उन्हें पार कर जाएगा तभी तेरा बाहरी संसार भी तुझसे जीत का प्रमाण मांगेगा। तू अब अकेला नहीं, तेरे साथ मैं हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे हर कदम में हूँ। जब तू डगमगाएगा तो मैं उसे सहारा दूंगी। जब तू रोशनी ढूंढेगा तो मैं वह ज्योति बनकर तेरे मार्ग को प्रकाशित करूंगी। तेरा हर एक संघर्ष मेरी भी लड़ाई है, हर तेरा आंसू मेरी भी तपस्या। इसलिए अब तू और मत डर, अब तू और न झुका। अब तुझे चाहिए कि तू अपनी आवाज बुलंद करे। जो लोग तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं उन्हें बता कि अब तू उनकी हर चाल को समझ चुका है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरी सबसे बड़ी तलवार है। जब तू दृढ़ निश्चय से खड़ा होगा तो कोई भी तुझे हिला नहीं पाएगा। तू अपनी शक्ति को पहचान और उसे निखार। अब तेरी ऊर्जा को केवल अपने लिए नहीं, अपने समाज, अपने परिवार, उन सभी के लिए भी समर्पित कर, क्योंकि तेरी जीत से ही उनकी भी रक्षा होगी। तेरा प्रकाश जितना उजला होगा उतना ही वे अंधकार से दूर होंगे। तू एक दीपक है जो हजारों को मार्ग दिखाएगा, और जब तू जगमगाएगा तब सारे अंधेरे अपने आप छिप जाएंगे। तू अपने भीतर की उस आवाज को सुन जो तुझे सही रास्ता दिखाती है। उस आवाज को पहचान
जो तुझे धैर्य और साहस दोनों देती है। जब भी तेरी आत्मा कमजोर महसूस करे, उस आवाज को पकड़ और उससे कह, मैं थका नहीं हूँ, मैं रुकूंगा नहीं। यही तेरी सच्ची शक्ति है। अब जब तुझे मेरी शक्ति प्राप्त हो गई है, तब तुझे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ना होगा। क्योंकि जब तू अपने भीतर की काली की आग को जगाएगा, तब तेरा संकल्प संपूर्ण ब्रह्मांड को जागृत करेगा। तू सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए एक संदेश बनेगा कि अंधकार चाहे जितना भी घना हो, प्रकाश हमेशा उसे चीर कर निकलता है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के हर पहलू में मेरी चेतना को उतारे, अपने कर्मों में मेरी ज्वाला जलाए, अपने विचारों को पवित्र कर, अपने शब्दों में सच्चाई और शक्ति भर। जब तेरा पूरा अस्तित्व मेरी ऊर्जा से जगमगाएगा, तब तेरी जीत निश्चित होगी। तू अब केवल एक मनुष्य नहीं, तू वह शक्ति है जो अपनी सीमाओं को तोड़ चुकी है, जो अपने भीतर की काली माता की ज्वाला को महसूस कर चुका है। अब तेरे लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं, कोई भी मुश्किल असंभव नहीं, क्योंकि तू वह अग्नि है जो न केवल खुद जलती है, बल्कि चारों ओर प्रकाश भी फैलाती है। याद रख मेरी संतान, यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जीवन स्वयं एक यज्ञ है। पर इस यज्ञ में तू हमेशा विजेता रहेगा, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ। और जब मैं साथ हूँ, तो कोई भी शक्ति तुझे परास्त नहीं कर सकती। अब चल, उठ और अपने पथ पर आगे बढ़, अपनी ज्वाला को और प्रज्वलित कर। जो भी तू चाहे वह हासिल कर, पर याद रख कि तेरी शक्ति का आधार तेरी शुद्ध आत्मा है। अपने मन को पवित्र रख, अपने हृदय को धैर्य से भर और अपने कदमों को अडिग रख। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा के लिए। अब जब तूने अपनी आंतरिक आग को पहचाना है, तो इसे कभी कम मत होने देना। यह वह ज्वाला है जो तेरे भीतर की सारी असुरक्षा, डर और शंका को भस्म कर देगी। हर बार जब तू संघर्ष में थकेगा, तब यह आग तेरे लिए नई ऊर्जा लेकर आएगी। यह तेरी सबसे बड़ी साथी है, जो तुझे हर बार उठने की ताकत देगी। तुझे समझना होगा कि यह लड़ाई सिर्फ बाहरी दुनिया के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने भीतर के तमाम संदेहों, कमियों और कमजोरियों के खिलाफ भी है। जब तू उन्हें हराएगा, तभी तेरी जीत पूर्ण होगी। तेरे जीवन में जो लोग आएंगे, जो तेरे सफर को कठिन बनाएंगे, उन्हें तू